हेलो दोस्तों, पशु डॉक्टर में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं घरेलू भैंस और जंगली भैंस में क्या अंतर होता है इस बारे में। आमतौर पर अधिकांश भैंसों में सींग होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रजातियों के अनुसार भिन्न होते हैं। कैप भैंस के अपने स्वयं के विशेष रूप से नीचे और ऊपर की ओर वक्र के साथ मोटे आकार का सींग होता है, जबकि वाइल्ड एशियन भैंस में ऊपर की ओर घुमावदार सींग होते हैं। सबसे पहले हम घरेलू भैंसों के बारे में जानते हैं। भैंस एक दुधारू पशु है। कुछ लोग द्वारा भैंस का दूध गाय के दूध से अधिक पसंद किया जाता है। यह ग्रामीण भारत में बहुत उपयोगी पशु है। भैंस एक काले रंग का मवेशी की तरह दिखने वाला गोवंश के बीच में एक महत्वपूर्ण सदस्य है। आमतौर पर भैंस शब्द घरेलू भैंस या पानी की भैंस को संदर्भित किया गया है। इसके बावजूद कैप भैंस और यूरोशियन भैंस सहित कुछ अन्य संदर्भित प्रजातियां हैं। हालांकि दूध, मांस और काम के उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार के पानी के भैंस का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर सभी प्रकार अन्य मवेशियों की प्रजातियों की तुलना में काले रंग के होते हैं और काया में बड़े होते हैं। जलवायु परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के कोट होते हैं। समशीतोष्ण जलवायु में एक लंबा कोट और उष्णकटिबंधीय जलवायु में छोटा फर होता है। आमतौर पर अधिकांश भैंसों में सींग होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रजातियों के अनुसार भिन्न होते हैं। कैप भैंस के अपने स्वयं के विशेष रूप से नीचे और ऊपर की ओर वक्र के साथ मोटे आकार के सींग होते हैं, जबकि वाइल्ड एशियन भैंस में ऊपर की ओर घुमावदार सींग होते हैं। उनके बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन उनकी त्वचा पर पसीने की ग्रंथियों की अनुपस्थिति है, जिससे उनके शरीर के अंदर अधिक गर्मी होती है। इसलिए वे दिन के दौरान पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं। आमतौर पर दलदली भैंस को मांस और काम के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे बहुत मजबूत होते हैं, जबकि पानी भैंस को दूध के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि भैंस शब्द का बलोचन उपयोग उत्तरी अमेरिका में अमेरिकन बाइसन के उल्लोचन करने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं जंगली भैंस के बारे में। एशियाई जंगली भैंस की संख्या आज 4000 से भी कम रह गई है। एक सदी पहले तक पूरे दक्षिण एशिया में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले जंगली भैंस आज केवल भारत, नेपाल, ब्रह्मा और थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। भारत में कालीजना और मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मध्य भारत में यह छत्तीसगढ़ में रायपुर, संभग और बस्तर में पाए जाते हैं। जंगली भैंस की एक प्रजाति जिसके मस्तक पर सफ़ेद निशान होता है, वो पहले मध्य प्रदेश के वनों में भी पाई जाती थी। छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 8 है, जिन्हें अब सुरक्षित घेरे में रखकर उनका प्रजनन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन उसमें भी एक समस्या है कि मादा केवल एक है और उस मादा पर भी एक ग्रामीण का दावा है कि वो उसकी पालतू भैंस है। ग्रामीण को तो मुआवजा दे दिया गया, पर समस्या फिर भी बनी हुई है। मादा केवल नर शौकों को ही जन्म दे रही है। अब तक उसने 2 नर बच्चों को जन्म दिया है। पहले नर शौकों के जन्म के बाद वन अधिकारियों ने मादा शौकों के जन्म के लिए पूजा पाठ और मन्नत के सहारा लिया, और तो और शासन ने तो एक कदम आगे जाकर उद्यान में महिला संचालिका की नियुक्ति कर दी, ताकि मादा भैंस को कुछ इशारा तो मिले। पर नतीजा फिर भी वही हुआ। मादा ने फिर एक नर शौक को जन्म दिया। शायद पालतू भैंसों पर लागू होने वाली कहावत भी भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खाती पगुरावे जंगली भैंस पर भी लागू होती है। मादा अपने जीवन काल में 5 शौक को जन्म देती है। इनकी जीवन अवधि 9 वर्ष की होती है। नर शवक
2 वर्ष की उम्र में जून छोड़ देते हैं। शवकों का जन्म अक्सर बारिश के मौसम के अंत में होता है। आमतौर पर मादा जंगली भैंस और शवक झुंड बनाकर रहती है और नर झुंड से अलग रहते हैं। पर यदि कोई मादा गर्भ धारण के लिए तैयार होती है तो सबसे ताकतवर नर उसके आसपास किसी और नर को नहीं आने देते। यह नर आमतौर पर झुंड के आसपास ही बना रहता है। यदि किसी शवक की मां मर जाए तो दूसरी मादाएं उसे अपना लेती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम इनके बीच का अंतर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले अगले वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।